हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजू अपने चैनल ओनली स्टडी मटेरियल पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ लेसन 4 में जिसका नाम है द्विघात समीकरण में हम लोग प्रश्नावली 4.2 तो पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 तक पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। हम लोग का प्रश्नावली 4.2 में पहला सवाल है कि द्वंद्वखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 में हमें 5 सवाल दिए हुए हैं। सब में हमें क्या करना है कि द्वंद्वखंड विधि से हमें समीकरण के मूल ही ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग मेरी जस्ट इस क्लास से पहले वाली वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज जाते आप देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हमने द्वंद्वखंड की सारी बेसिक चीज हमने बताया है कि द्वंद्वखंड किस प्रकार किया जाता है, द्वंद्वखंड में क्या क्या बेसिक पॉइंट होते हैं, क्या क्या बात हमें ध्यान रखना होता है। आइए हम लोग अपना सवाल नंबर 1 तो पढ़ते हैं, हल करते हैं। हम लोग तो सवाल नंबर 1 है कि एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर -3x -10 बराबर 0। प्यारे बच्चों, द्वंद्वखंड में हम लोग सब पहला स्टेप होता है, द्वंद्वखंड का पहला स्टेप होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का ध्रुवांत सहित सबसे पहले हम लोग अचर पद में ध्रुवांत करते हैं। तो यहाँ पर एस स्क्वायर अचर पद यहाँ पे क्या है तो -10 है। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि द्वंद्वखंड में एक्स स्क्वायर का ध्रुवांत सहित हम लोग क्या करते हैं, अचर पद में ढूंढा करते हैं। तो यहाँ पर अचर पद -10 है। जब -10 में एक्स स्क्वायर से जुड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं तो इसको ऐसे दो भागों में बांटते हैं, ऐसी दो संख्या में तोड़ते हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर -3x जो बीच में संख्याएं दी होती है वो हमें प्राप्त होना चाहिए। तो इस -10x स्क्वायर तो ऐसे दो भागों में हम लोग बांटेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर -3x आना चाहिए, तथा परस्पर उनका यदि हम गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, -10x स्क्वायर प्राप्त होना चाहिए। तो यदि हम पहली संख्या -5x ले ले तथा दूसरी संख्या +2x ले ले, जब -5x में से +2x जाएगा तो क्या बचेगा, -3x बचेगा। और जब -5x का +2x के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10x स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि प्लस से गुणा माइनस में करने पर माइनस आता है, 5 से गुणा 2 में करने पर 10 आएगा। और जब x से गुणा x में करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे s स्क्वायर -5x +2x -10 बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद तीसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि दो दो पदों का पेयर बनाते हैं। जैसे यहाँ से या पहला पद दूसरा पद, फिर यहाँ से पहला पद या दूसरा पद, दो दो पद का पेयर बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं तो उन पेयर में से कुछ संख्याएं, जो संख्याएं कॉमन होती है उन संख्याओं को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो हम लोग तो पहले पेयर में केवल कौन सी संख्या कॉमन है, तो पहला पेयर में केवल हमें एक्स ही कॉमन है। तो जब इसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो यह बचेगा एक्स -5, क्योंकि यहाँ से x जब निकल जाएगा केवल 5 बचेगा। इस x स्क्वायर का मतलब होता है, इस x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू x। जब x गुणा x में डालो तो हमें x स्क्वायर प्राप्त होता है। तो यहाँ से तो 8x निकल जाएगा तो केवल x बचेगा। यहाँ -5 में से जब x जाएगा तो केवल क्या बचेगा, 5 बचेगा। दूसरे पेयर में से हमें क्या कॉमन है, तो दूसरे पेयर में से केवल हमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, इस -10 को हम डाल ले सकते हैं 5 इंटू 2, तो यहाँ पर भी 2 हमें मिल जाएगा। यहाँ पर भी 2 है, यदि यहाँ पर x होता तो x भी कॉमन हो जाता, तो इसमें तो x है नहीं,
टेबल यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर -10 है, तो इसलिए यहाँ पर टेबल 2 टामन है, तो यह क्या हो जाएगा x, जब 10 में 2 से भागते हैं ना 5 बार बराबर 0। जब दोनों पेयर में संख्याएं समान होती हैं तो हमारा गुणनखंड क्या होता है, सही होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पहले ब्रैकेट में लिखेंगे x-5 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x+2 बराबर 0। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग समझिएगा, पहले यहाँ लिख लिए चुटी तुलना करने पर, चुटी तुलना करने पर, तुलना करने पर, करने पर प्यारे बच्चों यहाँ पर आप समझिएगा कि जिसे यहाँ पर पहली संख्या हम लोग है x-5 और दूसरी संख्या क्या है x+2 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, जिसे यदि हम जीरो में क्या करें x से जुड़ा तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जीरो प्राप्त हो रहा। यदि जीरो का गुणा हम जीरो में करते हैं तभी भी हमें क्या प्राप्त होता है, जीरो ही प्राप्त होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल शून्य तभी हो सकता है जब या तो दोनों संख्याएं जीरो हो या तो उनमें से कोई एक संख्या क्या हो, जीरो के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी यही संभावना बनती है कि दोनों संख्या क्या है, जीरो के बराबर है, हम यही मानते चलते हैं। तो यह हो जाएगा x-5, x-5 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इस 5 को पक्षांतर करें तो यह हो जाएगा x बराबर +5, क्योंकि इधर क्या था, लेफ्ट साइड बराबर के लेफ्ट साइड जो 5 वह माइनस है, जब इसको हम लोग पक्षांतर देंगे तो बराबर के राइट साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हम लोग दूसरा है x+2 बराबर 0, इसको भी 0 से तुलना करेंगे। अब यह हो जाएगा x बराबर -2। यही हम लोग का इस समीकरण के क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 भी वही बोला है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हम लोग तो समीकरण दिया हुआ है 2x², यहाँ पर हमें समीकरण दिया है 2x², टू एक्स स्क्वायर प्लस x -6 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2x² का दूंगा, 2x² का दूंगा किसमें करेंगे, -6 में, क्योंकि x² का ध्रुवांत सहित अचर पद में गुणा होता है। तो यहाँ पर अचर पद क्या है, -6 है, तो हम क्या करेंगे 2x² का गुणा जब -6 में करेंगे तो यह हो जाएगा -12x²। अब इसको ऐसी दो संख्या में हम लोग बांटेंगे कि जिनको जोड़ने या घटाने पर हमें क्या आना चाहिए, +x आना चाहिए, और जब उनका हम परस्पर गुणा करें तो हमें -12x² प्राप्त होना चाहिए। तो यदि हम पहली संख्या क्या ले ले, यदि हम पहली संख्या x ले ले 4x और दूसरी संख्या यदि हम -3x ले लेते हैं, तो जब 4x में से -3x घटाएंगे क्या बचेगा, +x बचेगा, और जब 4x से गुणा -3x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12x² हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे 2x² प्लस 4x -3x -6 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, दो दो पदों का पेयर बनाएंगे, उनमें से संख्या कॉमन देखेंगे। तो हम लोग तो पहला पेयर से कॉमन क्या मिल रहा है, 2x कॉमन मिल रहा है, पहला पेयर से हम लोग क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। जब 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, केवल x बचेगा, क्योंकि इस x² अभी हम पीछे बताते आए हैं, तो इस x² तो हम x इंटू x लिख सकते हैं। यहाँ से 2, जब यहाँ से 8x केवल x बचेगा, तो यहाँ x, और जब 4 में जब 4x में से 2x निकलेगा क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा, क्योंकि 4 में से 2 x तो पूरा निकल गया, तो क्या प्लस 2 बचा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, तो माइनस, यहाँ से हम लोग -3 कॉमन लेंगे, दूसरे पेयर से हम लोग -3 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x+2 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यह हो जाएगा x+2 और दूसरे ब्रैकेट में 2x -3 बराबर 0।
क्योंकि जब दोनों ब्रैकेट में संख्याएं समान प्राप्त हो जाती है ना, तो हम लोग का गुणनखंड वहीं से मालूम हो जाता है कि हम लोग सवाल क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट में लिखते हैं x प्लस 2 लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे। चूंकि तुलना करने पर, चूंकि तुलना करने पर, तुलना करने पर, करने पर क्या हो जाएगा, जब यहां से हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0, यह हो जाएगा x बराबर -2, दूसरा है 2x माइनस 3 बराबर 0। जब इसको हम लोग पाठांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 2x बराबर 3। जब हम x बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा 3/2। यही हम लोग क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। यही इस समीकरण के मूल भी हो जाएंगे। अब हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 में हमें समीकरण दिया हुआ है √2 s स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, तो इस √2 s स्क्वायर का गुणा √2 s स्क्वायर का गुणा किसमें करना है, हमें 5√2 में करना है। क्योंकि s स्क्वायर का गुणांक सहित अचर पद से गुणा होता है। जब इनका हम गुणा करेंगे, जब 5 पे गुणा s स्क्वायर में करेंगे तो 5s स्क्वायर हो जाएगा। और जब √2 का गुणा √2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा √4 हो जाएगा। √4 का वर्गमूल क्या होता है, तो 2 होता है। तो यह हो जाएगा 5s स्क्वायर इंटू 2, जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 10x स्क्वायर। इस 10x स्क्वायर तो ऐसे दो भागों में हम लोग तोड़ेंगे, दो संख्याओं में, तो जोड़ने या घटाने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए 7x, और जब उनका हम परस्पर गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए प्लस 10x स्क्वायर। यदि हम पहली संख्या क्या ले लें 5x और दूसरी संख्या 2x ले लें, जब 5x में 2x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। और जब इनका हम परस्पर आपस में गुणा करेंगे तो यह 10x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे √2s स्क्वायर, √2s स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से दो दो पदों का पेयर बनाएंगे। अब देखेंगे कि कौन सी संख्या कॉमन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक और चीज हम समझा देते हैं आपको, नेक्स्ट पेज पर चलकर। तो इस 2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इस केवल 2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि जब √2 का गुणा √2 में करेंगे तो यह √4 हो जाएगा। √4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। तो इस 2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको √2 s स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। अब हम लोग क्या करने, तो यहाँ से √2x कॉमन लेंगे। √2x जब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ से √2x जब पूरा बाहर निकल जाएगा तो केवल √2 बचेगा। और दूसरे पेयर में हम लोग क्या लेंगे, केवल हम लोग दूसरे पेयर में 5 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो दूसरे पेयर में केवल 5 ही कॉमन है। तो जब यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। अब हम लोग पहले ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस √2 और दूसरे ब्रैकेट में √2x प्लस 5 बराबर 0। अब हम लिखेंगे चुट्टी
तुलना करने पर, तुलना करने पर, करने पर क्या हो जाएगा, जब तुलना करेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस अंडर रूट टू बराबर जीरो, क्योंकि जीरो से ही तो हम तुलना करेंगे, क्योंकि बराबर में जीरो है तो हम जीरो से ही तुलना करेंगे। तो यह हो जाएगा x बराबर माइनस अंडर रूट टू। अब लिखेंगे हम लोग अंडर रूट टू एक्स प्लस 5 बराबर जीरो। तो यह हो जाएगा अंडर रूट टू एक्स बराबर -5। जिस जब इस +5 को हम लोग पक्षांतर देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर के राइट साइड जाता है -5 हो जाएगा। और जब हम x बराबर निकालेंगे तो यह हो जाएगा -5 अपन अंडर रूट टू। यही क्या हो जाएंगे, हमारे समीकरण के मूल हो जाएंगे। इस समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, तो इस समीकरण के मूल हो जाएंगे अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर, सॉरी बच्चों, इस समीकरण के मूल होंगे -√2 और दूसरा मूल हो रहा -5 अपन अंडर रूट टू। प्यारे बच्चों, इस सवाल को एक बार और हम समझा देते हैं, क्योंकि इस सवाल तो थोड़े समझने लायक है। इसके पिछले वाले सवाल तो आसान थे, इसलिए उनको हम दोबारा नहीं समझाएं। यह सवाल थोड़ा सा समझाने लायक है, समझने लायक, इसलिए इस सवाल को हम दोबारा समझा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर का गुणा 5 अंडर रूट 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, 10 एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ है। 10 एक्स स्क्वायर तो ऐसे दो भागों में हम लोग दो संख्याओं में ऐसे तोड़ेंगे, तो जब उनको जोड़े या घटाए तो हमें जो बीच में संख्या यहाँ पर 7 एक्स दी हुई है तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 7 एक्स प्राप्त होना चाहिए। और जब उनका हम परस्पर आपस में गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 10 एक्स स्क्वायर प्राप्त होना चाहिए। जब इनका हम आपस में गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 10 एक्स स्क्वायर प्राप्त होना चाहिए। तो हम लोग पहली संख्या 5 एक्स लिए और दूसरी संख्या 2 एक्स लिए। जब 5 एक्स और 2 एक्स को जोड़ेंगे तो 7 एक्स हो जाएगा। जब 5 एक्स का गुणा 2 एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अंडर रूट 2 के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस अंडर रूट 2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं, नहीं सॉरी बच्चों, केवल 2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इस केवल 2 के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इस 2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। उसके बाद हम लोग आती हैं अब यहाँ पे जब 2 के स्थान पर हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कर दिए हैं, उसमें एक्स गुणा में एक्स हो जाएगा प्लस 5 एक्स प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर है 0। अब हम क्या करेंगे, दो पदों का पेयर बनाएंगे। तो पहले पद में से क्या कॉमन था, यहाँ पे आप देखिए रहे कि अंडर 2 इसमें भी है, अंडर 2 इसमें भी है, एक्स यहाँ पर भी है एक्स यहाँ पर भी है, इसलिए यहाँ से कौन सी संख्या हमें कॉमन मिली है, तो अंडर रूट 2 इंटू एक्स हमें कॉमन मिला है। जब इसमें से अंडर रूट 2 एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, केवल यहाँ पर एक्स बचेगा। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से अंडर 2 एक्स जब यह पूरी बाहर संख्या निकल जाएगी, जब यहां से पूरी संख्याएं, जब यहां से यह पूरी संख्या जब बाहर निकल जाएगी तो क्या बचेगा, केवल अंडर 2 बचेगा। दूसरा पेयर में यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो यहां से हमें कौन सी संख्या ऐसी है जो कॉमन मिल रही है, तो यहां से केवल दोनों में 5 है, तो केवल यहां से हमें 5 ही संख्या कॉमन मिली है। तो यह क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अंडर 2 हो जाएगा। और जब दोनों ब्रैकेट में संख्याएं समान प्राप्त होती हैं तो हमारा गुणनखंड सही होता है। तब क्या करते हैं कि 8 ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे
एक्स प्लस अंडर 2 और दूसरे ब्रैकेट में जो संख्याएं कॉमन लिए रहते हैं उसको हम लिखते हैं बराबर 0। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 0 से तुलना करेंगे, लिखेंगे चूंकि 0 से तुलना करने पर दो मिनट टूटी रहे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर हैंग कर रहा है। अब सही हो गया प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से लिखेंगे चूंकि तुलना करे पर, जब हम लोग तुलना करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अंडर 2 बराबर 0 हो जाएगा। जब इस अंडर 2 तो हम पक्षांतर देंगे क्या हो जाएगा, माइनस अंडर 2 हो जाएगा। फिर हमें दूसरी संख्या प्राप्त 2 अंडर रूट एक्स प्लस 5 बराबर 0। जब इस 5x, जब इस केवल 5 तो हम पक्षांतर देंगे क्या हो जाएगा, बराबर के राइट से माइनस 5 हो जाएगा। और जब हम एक्स बार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 अपन अंडर रूट 2। क्योंकि जो यहाँ पर अंडर रूट 2 है या प्लस या माइनस में नहीं है, क्या है, संख्या एक्स के साथ गुणा में है, इसलिए क्या हो जाएगा, बराबर के राइट से जाकर भाग में चला जाएगा। यही हम लोग इस समीकरण के मूल हो जाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4 पर। हमने तो सवाल नंबर 4 में समीकरण दिया हुआ है 2s स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपान 8 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों इस सवाल तो थोड़ा सा आसान हम लोग बना लेंगे, क्योंकि यदि हम डायरेक्ट करेंगे ना तो सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग सवाल तो छोटा बना लेते हैं। तो इस 2s स्क्वायर के नीचे हम लोग लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 2s स्क्वायर में 1 से भाग करेंगे तो हमें 2s स्क्वायर ही प्राप्त होगा, कोई मान में परिवर्तन नहीं होता। इस x में जब 1 से हम भाग करेंगे तो हमें x ही प्राप्त होगा, तो ही हमें मान में परिवर्तन नहीं होता। आप पेपर में मत लीजिएगा, आप बस हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हैं। अब हम क्या करेंगे कि 1 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 ही होगा। 8 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। इस 8 से 8 में भाग देंगे 8 बच जाएगा, 8 से ऊपर दूसरा करने क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस इस 8 से 8 में भाग देंगे 8 बच जाएगा, 8 से दूसरा करने क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, जो चीज है उसी तो हम लिखते हुए चल रहे हैं प्यारे बच्चों। अब जब हम 8 से 8 में भागते हैं तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। 8 से 8 में गुणा करें तो 8 ही रह जाएगा, तो ही मान में परिवर्तन नहीं हो रहा, बराबर 0। अब हम क्या कर सकते हैं, तो इस 0 के अपान भी 1 लिख सकते हैं। इस 0 के अपान भी हम क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में 1 से भाग देने पर हमें 0 ही प्राप्त हो रहा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से त्रास गुणा करेंगे, ऐसे तिरछा गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि इसमें किससे गुणा करना है, 1 से गुणा करना है। जब 8 से हम गुणा करेंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होता, तो यह हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। क्योंकि हम 0 में 8 से गुणा करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 16x स्क्वायर का गुणा अचर पर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 16x स्क्वायर का गुणा 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर हो जाएगा। इस 16x स्क्वायर तो ऐसे दो संख्याओं में हम लोग बांटेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमें माइनस 8x आना चाहिए, और उनका जब हम परस्पर आपस में गुणा करें तो प्लस 16x स्क्वायर आना चाहिए। तो यदि हम पहली संख्या माइनस 4x ले लें और दूसरी संख्या भी हम माइनस 4x ही ले लें, जब माइनस 4x और माइनस 4x तो जोड़ेंगे तो माइनस 8x हो जाएगा। और जब माइनस 4x था माइनस 4x के साथ गुणा करेंगे तो यह प्लस 16x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में करने पर प्लस होता है। 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 हो जाएगा, x का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दो दो पदों का पेयर बनाएंगे। आगे इसको हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। यह हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0।
यहाँ से हम दो दो पदों का पेयर बनाएंगे और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, संख्या तामन लेते हैं। तो इस 16s² तो हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4। इस 16 तो हम क्या लिख सकते हैं 4 × 4, क्योंकि जब 4 4 का गुणा 4 में करने क्या हो जाएगा, 4 चौथे 16। x² के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं x × x। तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पे पूरा 4x है। तो पहला पेयर में से हम लोग कौन सी संख्या तामन लेंगे, 4x तामन लेंगे। तो जब यहाँ से 4x तामन निकल जाएगा तो हमें क्या बचेगा, केवल 4x बचेगा। यहाँ से पूरा 4x बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, -1 बचेगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या, अब यहाँ पर दूसरे पेयर में कौन सी ऐसी संख्या है जो तामन है, तो दूसरी पेयर में केवल हमें -1 ही संख्या तामन मिल रही है, क्योंकि ऐसा कोई संख्या नहीं है जो दोनों में उपस्थित है। तो यहाँ से केवल हम क्या लेंगे, -1 तामन लेंगे। तो क्या हो जाएगा 4x -1 बराबर 0। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर -1 कैसे हो गया है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम -1 तामन लिए हैं। जब -1 तामन लिए है ना, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर -4 ऐसा देता हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में हम करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तामन का देखिए, तामन कुछ बच्चे अभी तक तामन संख्या लेते हैं, उसका मतलब नहीं समझे कि तामन संख्या का मतलब क्या होता है। जो संख्याएं तामन लेते हैं, जैसे यहाँ पर -1 तामन ले ना, इस -1 से इस -4x में क्या करना है, भाग करना है। -4x में जब -1 से भाग है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, डेटा हो गया +4x हो गया। +1 में हम क्या करेंगे, -1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 से 8 भाग 8, अब माइनस है तो माइनस, तो क्या हो जाएगा -1। तामन जो संख्या हम तामन लेते हैं ना, उस संख्या से सब में क्या करते हैं, भाग करते हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस हुआ है। अब हम दोनों ब्रैकेट में जब संख्याएं समान प्राप्त हुए तो उसको लिख लेंगे पहले ब्रैकेट में 4x -1 और दूसरे ब्रैकेट में 4x -1 बराबर 0 लिखेंगे। चूंकि तुलना करने पर तुलना करने पर तुलना करने पर करने पर तो क्या हो जाएगा, 4x -1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 4x बराबर +1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार हो जाएगा 4x -1 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा +1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इस समीकरण के दोनों मूल क्या है, समान है, बराबर है, तो इस समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे 1/4 हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5 पर। हमने तो सवाल नंबर 5 में समीकरण दिया हुआ है 100x² -20x +1 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि 100x² का गुणा 100x² का गुणा किसमें करना है, 1 में करना है, तो क्या हो जाएगा 100x² ही रहेगा, क्योंकि 8 से गुणा करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इस 100x² तो ऐसे दो भागों में हम लोग तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमें क्या आना चाहिए, -20x आना चाहिए, और जब उनको परस्पर आपस में गुणा करे तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, +100x² प्राप्त होना चाहिए। तो यदि हम पहली संख्या क्या ले ले, यदि हम पहली संख्या -10x और दूसरी संख्या भी हम -10x ही ले लें, तो जब -10x और -10x तो जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, -20x हो जाएगा। और जब -10x का -10x के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x² हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुणा माइनस में करने प्लस होता है, 10 से गुणा 10 में करने पर 100 होता है, x² गुणा x नहीं प्यारे बच्चों सॉरी, x से गुणा x में करने पर क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 100x² -10x +1 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, दो पदों का पेयर बनाएंगे और उनमें से कुछ संख्याएं कॉमन लेंगे। तो इस 100 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 100 तो हम लिख सकते हैं
10 × 10 एक्स स्क्वायर, तो एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा 10 एक्स है, यहाँ पर भी 10 एक्स मिल जाएगा। तो इसमें से क्या कॉमन हमारी है, पहले पेयर में से हमारी संख्या 10 एक्स कॉमन है। प्यारे बच्चों थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, आज कंप्यूटर हैंग कर रहा है बहुत ज्यादा। इसी पेज पर हम लोग कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ से 100 में पहले पेयर में से हमें कौन सी संख्या कॉमन है, तो पहले पेयर में से कौन सी संख्या कॉमन है, तो 10 एक्स कॉमन है। तो क्या हो जाएगा 10 एक्स। जब यहाँ से हम 10 एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 10 एक्स से आप क्या करना है, 100 एक्स स्क्वायर में 10 एक्स से जब आप भाग करेंगे, तो 10 ये 100 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर उल्टा देते हैं, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो 8 एक्स से 8 एक्स का डेल्टा बचेगा, केवल 10 एक्स बचेगा। यहाँ से -10 पूरा 10 एक्स में जब हम 10 एक्स से भाग करेंगे पूरा क्या हो जाएगा, 8 बार बचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब दूसरे पेयर में केवल हमें -1 ही कॉमन मिल रहा है संख्या, तो यह हो जाएगा 10x - 1 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पहले ब्रैकेट में 10x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में 10x - 1 बराबर 0। लिखेंगे चूंकि तुलना करने पर चूंकि तुलना करने पर तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा 10x - 1 बराबर 0। तो यह हो जाएगा 10x बराबर +1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। हमें दूसरा क्या संख्या प्राप्त है, तो वही प्राप्त है 10x - 1 बराबर 0। तो यह हो जाएगा 10x बराबर +1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। तो हम लोग तो इस समीकरण के मूल क्या प्राप्त हुए हैं, दोनों मूल हमें 1/10 ही प्राप्त हुआ है। तो इस समीकरण का मूल क्या हो जाएगा 1/10 1/10। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बोलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमने तो सवाल 2 है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या तो हल कीजिए। प्यारे बच्चों हम एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 सारा एग्जाम्पल सारा उदाहरण पढ़ा चुके हैं। तो आप जाते प्लीज मेरे पिछले वीडियो आप देखिएगा, जहां वहां पर लिखे हो थंबनेल पर हमने लिखा है कि एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 2 पढ़ाए हैं। दूसरे वीडियो में हमने एग्जाम्पल 3 से एग्जाम्पल 5 तक पढ़ाए हैं। तो इस सवाल तो इसलिए हमने छोड़ा है क्योंकि मैंने इस सवाल तो पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हम लोग का सवाल नंबर 3 है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और उनका गुणनफल क्या होना चाहिए 182 है। प्यारे बच्चों एक बार और सवाल पढ़ते हैं कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे माना, क्योंकि हमें तो मालूम है नहीं, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ मान लेंगे कि माना माना दो संख्याओं में माना दो संख्याओं में पहली संख्या x तथा x है। पहली संख्या क्या है x है, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसलिए दूसरी संख्या हम लोग क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या
27 माइनस एक्स हो जाएगी। यहाँ पर आप प्यारे बच्चों समझिए क्यों दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है। तो आइए हम नेक्स्ट पेज पर इसको हम समझाते हैं कि मान लीजिए कि आप और हमारे बीच, चाहे आप मान लीजिए कि आप है और आपका दोस्त है, यहाँ पर आप है, यहाँ पर आपका दोस्त है, दोस्त है, यहाँ पर आपका दोस्त है, मित्र है, यहाँ पर मित्र लिख लीजिए, यहाँ पर आपका मित्र है। अब आप यहाँ देखिए कि मान लीजिए कि आप और आपके मित्र के पास कुछ पैसा है, आपके पास कुछ रुपए हैं और आपके मित्र के पास कुछ रुपए हैं। जब दोनों आदमी का पैसा जोड़ा जाता है तो टोटल क्या रुपये कितना होता है? 27 रुपए होता है। जब आपके पास पैसा और आपके मित्र के पास तो पैसा तो जोड़ा जाता है, जितना रुपये आपके पास है, आपके पास कुछ रुपए और आपके मित्र के पास भी कुछ रुपए है। जब दोनों लोगों का पैसा जोड़ा जाता है तो टोटल क्या प्राप्त होता है? हमें 27 रुपए प्राप्त होता है। ठीक, यदि आपका पैसा हमें मालूम चलिए कि आपके पास है एक्स रुपए, दोनों लोग के पास पैसा, दोनों लोग के पैसा जो है उनका योग 27 रुपए है। जो आपके पास पैसा है और आपके मित्र के पास जो पैसा है, दोनों का योग क्या है? 27 रुपए। यदि आपके पास मान लीजिए कि एक्स रुपए है तो फिर आपके मित्र के पास कितना हो जाएगा? तो दोनों का योग 27 है, तो आपका क्या है? दोनों का योग 27 है, दोनों मित्रों के पैसा का योग 27 है। जब आपके पास एक्स रुपए है तो दूसरे मित्र के पास पैसा क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। क्योंकि जब दोनों मित्रों के पैसा का योग 27 है, जब एक मित्र का पैसा मालूम चल जाएगा तो हम क्या करेंगे? 27 में से जब माइनस करने तो दूसरे मित्र के पास जितना पैसा है हमें वो भी मालूम चल जाएगा। एक बार और आप समझिएगा कि यहाँ पर आप है, आपका मित्र है, दोनों लोगों के पास कुछ न कुछ पैसा उपस्थित है। जब दोनों लोगों का पैसा आपस में जोड़ा जाता है तो 27 रुपये प्राप्त होता है। यदि आपके पास हम मान लेते हैं कि एक्स रुपए है तो फिर आपके दोस्त के पास पैसा कितना होता? 27 माइनस एक्स रुपए ही तो होता, क्योंकि दोनों लोगों का पैसा था योग 27 रुपए। जब आप और आपके मित्र का पैसा जोड़ा जाता है तो टोटल 27 रुपये प्राप्त होता है। और जब आपके पास का पैसा मालूम चल जाती है हमारे पास इतना रुपए है, तो फिर आपके मित्र के पास जितना रुपए है, आपके मित्र ने कितना रुपया आपको दिया है, ये कैसे मालूम चलेंगे? तो 27 में से आपके पैसा तो हम लोग माइनस कर देंगे, तो फिर मालूम चलेगा कि मित्र के पास इतना पैसा है। तो सेम टाइम यहाँ पर भी हम किए हैं कि मान लिए कि दो संख्याओं में पहली संख्या एक्स है, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस एक्स, क्योंकि दो संख्याओं का योग क्या है? 27 है। तो जब दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो 27 प्राप्त होता है। और जब उसमें पहली संख्या, उसमें से एक संख्या एक्स है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस एक्स। जब 27 में से पहली संख्या तो हम माइनस कर देंगे तो हमें दूसरी संख्या भी मालूम चल जाएगी। अब लिखते हैं चुट्टी प्रश्नानुसार। चुट्टी प्रश्नानुसार, हमें प्रश्नानुसार क्या बोला है? चुट्टी प्रश्नानुसार हमें प्रश्नानुसार क्या बोला है? तो हमें बोला कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? 182 थे। जो दो संख्या है ना उनका गुणनफल 182 है। तो पहली संख्या हम लोग क्या है? एक्स है, और दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है। और जब इनका हम आपस में गुणा करते तो हमें कितना प्राप्त होता है? 182। जब इनका हम आपस में गुणा करने तो यह हो जाएगा 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब इस क्या करेंगे? इस 27 एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर उठा देंगे, 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 182 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स, क्यों बराबर 0। क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है? जो एक्स स्क्वायर वो माइनस है तो बराबर ते राइट साइड जाता प्लस हो जाएगा। यह 27 एक्स प्लस है तो बराबर ते राइट साइड जाता क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। वही हम लोग किए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे तो और थोड़ा विस्तार सही पूर्वक लिख लेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे
तो इस एक्स स्क्वायर का गुणा 182 में करेंगे तो 182 इंटू जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 182 एक्स स्क्वायर। इस 182 एक्स स्क्वायर तो ऐसे दो संख्याओं में हम लोग तोड़ेंगे तो इनको जोड़ने या घटाने पर हमें -27 एक्स प्राप्त होना चाहिए। और जब इनका हम आपस में गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त हो 182 एक्स स्क्वायर। तो यदि हम पहली संख्या क्या ले लें, यदि हम पहली संख्या -14 एक्स ले लें और दूसरी संख्या यदि हम -13 एक्स ले लें और जब इनको हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27 एक्स हो जाएगा। और जब इनका हम आपस में गुणा करेंगे ना तो यह 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर -14 एक्स -13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से दो दो पदों का पेयर बनाएंगे क्योंकि यहाँ से गुणनखंड बन रहा है, केवल हमें गुणनखंड द्वारा ही हम निकाल सकते हैं। जहां पर भी द्विघात समीकरण बन जाए वहां पर केवल गुणनखंड द्वारा ही हम हल निकाल सकते हैं। अब यहाँ से क्या काम लेंगे तो हम लोग पहला पेयर में से हम लोग क्या तामल ले लें, पहला पेयर में से हम लोग एक्स तामल ले लें तो क्या हो जाएगा एक्स -14 और दूसरा पेयर में से हम लोग -13 तामल ले लें तो क्या हो जाएगा एक्स -14 बराबर 0। तो हम लोग पहले ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स -14 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स -13 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे चुट्टी तुलना करने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर चुट्टी तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा x -14 बराबर 0, तो यह हो जाएगा x बराबर 14। दूसरा है x -13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +13। अब यहाँ पर प्यारा बच्चों आप समझिएगा कि सवाल में बोला कि ऐसे दो संख्या जाती है जिनका योग 27 और उनका आपस में गुणा करने पर 182 हो। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः क्योंकि हम शुरू में पहली संख्या किसको माने एक्स तो माने ना, यहाँ पर हम लोग पहली संख्या एक्स तो माने हैं। आप यहाँ पर देखिए हम लोग क्या माने माना दो संख्या, हम पहली संख्या क्या है एक्स है। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि यहाँ पर दोनों संख्याएं क्या प्राप्त हो रही हैं 13 और 14 दोनों संख्याएं धनात्मक प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर तो पहली संख्या 14 भी हो सकती है और 13 भी हो सकती है। तो वही यहाँ पर लिखेंगे कि यदि पहली संख्या संख्या 14 होगा तो दूसरी संख्या क्या होगी 13 होगी। यदि यहाँ पर लिखेंगे यदि चाहे प्यारे बच्चों इस थ्योरम छोटा में लिख लीजिए चाहे इतना बड़ा आप लिखेंगे थ्योरी टाइप का। यदि यहाँ पर लिखिएगा यदि पहली संख्या x बराबर क्या हो 14 तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हम लोग क्या हो जाएगी तो 27 माइनस एक्स, तो 27 अब -14 क्योंकि एक्स बराबर 14 है तो 27 में से 14 जाएगा क्या बचेगा 13। हम लोग क्या यदि पहली संख्या 14 हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13। यदि यदि पहली संख्या चूंकि यदि पहली
यदि पहली संख्या क्या हो, x बराबर 13 हो, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो 27 माइनस एक्स, तो 27 में से हमें क्या करना है? -13 करना है। तो 27 में से 13 जाएगा तो 14 बचेगा। तो यही हम लोग क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। यदि पहली संख्या 14 होती तो दूसरी संख्या 13 होती, यदि दूसरी संख्या 13 होती तो पहली संख्या 14 होती। अब हम लोग मिलेंगे प्यारे बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सवाल नंबर 4 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो तो लाइक करें, चैनल तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि ये आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।